हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्रीनाथ, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 9 और 9 बजे मैं हूँ छत में, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और कैमरे में भी पानी गिर रहा है। मैंने सोचा मैं छत में वीडियो शूट करूँ, पर बारिश हो रही है। और मैं आज फिर से, मैंने कहा था कल वाली वीडियो में, भुवनेश्वरी नेगी सड़े फेफड़े वाली हार्ट पेशेंट पर आज मैं करने जा रही हूँ बात। तो ये मैडम है या जवान है, बूढ़ी है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं आज इसके कमेंटों के स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ये पौड़ी की हैं और कहती हैं मेरा ससुराल गिरसैण में है, ऐसा कुछ कहती हैं। और ये है, इनका नाम है, ये दिल्ली में बैठी है कहीं है। इसके मुँहों में हमेशा मास्क लगा रहता है और एक गाना वाना भी गा लेती है मैडम जी। बहुत लता मंगेशकर को इसने पीछे हरा दिया है। तो जब से मैं आई तो इसको बहुत, जैसे कि इष्ट जी इसके पति रहे होंगे। बाहर बारिश हो रही है, छत में भी बारिश हो रही है, तो कमरे में पानी गिर रहा था, जिस वजह से मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। तो ये मंथरा निंजा जिसे कहती है, मंथरा, जिसके फेफड़े सड़ी हैं, हार्ट पेशेंट। तो ये सीमो हिमालयन गर्ल को कह रही है, भागों के पद चिन्ह पर चल रही है, ये भी इसी की तरह होगी। और मैंने इसे लैट्रिन ना खिलाई तो तब बताना मुझे। तो दोस्तों, ये औरत हार्ट पेशेंट है और ये अंतिम समय पर है। तुम इसका रंग रूप शकल देखो और इसके बोलने के अंदाज से देखोगे तुम्हें लगेगा 1-2 दिन भी मुश्किल है इसका। पर बातें, कमेंट इसके इतने खतरनाक, कसम से मरते मरते दम तक ये अपने ऊपर इतना पाप का बोझ लेके जा रही है, मैं क्या कहूँ। तो मतलब एक अनमैरिड बेटी को ये सब कह रही है, मैंने इसको लैट्रिन ना खिलाई तो मैं भी, तब बोलना मुझे। तो मैं बता दे रही हूँ तुझे, जिस दिन तू मुझे मिल गई तो वो। दोस्तों, तो कैसी औरत है ये, एक अनमैरिड बच्ची को कह रही है मैंने इसको लैट्रिन ना खिलाई तो तब बोलना मेरे लिए, ये मुझे मिलेगी और मैंने इसको इसके मुंह में लैट्रिन डालनी है। तो कैसी औरत होगी ये, इस उम्र में भी इतनी गंदी बातें कर रही है। और कह रही है तूने ज्वेनी नहीं लगानी, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं तेरी ज्वेनी नहीं लगूं, मतलब तूने जीना नहीं है, तेरी मतलब मौत निश्चित है, तूने मरना है। और मैं कहना चाहती हूँ, का जवाब दूंगी इसी के भाषा में। इसने कहा तूने ज्वेनी नहीं लगानी है, तो मैं भी कहती हूँ तेरे लिए, तूने भी अपनी औलाद का हरीश नहीं देखना है, तूने भी अपनी औलाद का हरीश नहीं देखना है, ये मैं कह रही हूँ तुझसे। तूने सीमो को कहा कि ते ज्वेनी नहीं लगूँ तो तेल भी अपने औलादा हरीश नहीं देखूँ, ये हुआ दस्ती। तो इसके फेफड़े तो सड़े, क्या है, सड़े फेफड़े वाले की रखेल है ये किसी को, मतलब मेरे सपोर्टर को कह रही है सड़े फेफड़े वाली की दूसरी रखेल है। सोशल मीडिया में अश्लीलता कौन फैला रहा है, जो कह रहे हैं ये इसकी रखेल है, इसने ज्वेनी नहीं लगानी। सोचते छोटे कपड़े पहन रहे हैं उन लोगों को तो तुम कुछ कह नहीं सकते, डर के मारे वहाँ जाते ही नहीं, जो गलत वीडियो डालते हैं। और हमारी वीडियो में कपड़े पहने हैं ना, हम कोई गलत कर रहे हैं, हम तो अपने सवालों के, हम पर उठी उंगली का जवाब दे रहे हैं और देना भी चाहिए। दुष्ट की रखे तो मैं सोच रही तुझे ही बना लूं। कहती है मैं दुष्ट की रखेल हूँ, बिष्ट जी को कहती है ये दुष्ट। सबसे बड़ी दुष्ट तो तू है, दूसरा दुष्ट तेरा पति है, जिसने तुझे घर में रखा है। तुझे तो लात घूसों से घर से बाहर फेंकना था तेरे पति ने, काम ना काज की और दुश्मन अनाज की।
हमारे पहाड़ों में कहावत है, काम न काज की दुश्मन अनाज की। काम काज तुझसे होता नहीं, खाली खाने के लिए बैठी और मास्क पहना और दूसरे के ऊपर बकती गई। तू तो अनाज की भी दुश्मन है, धरती पे बोझ है तू, तुझे मर जाना चाहिए। किसी नए पौधे को ऐसी बददुआ दे रही है तो तेरे जीने का कोई मतलब नहीं, तुझे मर जाना चाहिए। पृथ्वी पर भार है तू, तेरे जीने से मुझे नहीं लग रहा कि किसी को फायदा, तेरे पति को भी फायदा नहीं, तेरे बच्चों को भी फायदा नहीं, तू उनके ऊपर भी बोझ है। मुझे कह रही थी ना तू मैं गलत हूँ, मैं तो अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। तू तो बोझ है खुद, अपने परिवार वालों पे, अपने बच्चों पे और इस धरती माता पे, क्योंकि तू दूसरे के बच्चों को बद्दुआ देती है बेमतलब का। तो तुझसे बड़ा बोझ इस धरती पे कोई नहीं, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। कि देखो ये औरत मतलब 5-6 महीने से ये भी, और जो वो यूपी वाली ब्लॉगर है शायद इसकी सौतन होगी ये, अब मेरी सौतन बनने के लिए तैयार है। मुझे तो कहती है ये दुष्ट की रखेल, अब दूसरी रखेल ये बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये भागो दुष्ट लगी रहती है। अगर तेरा अपने पति के साथ रहने का मन नहीं है तो आजा, दूसरी रखेल तुझे बना लेते हैं। वैसे तुझसे होता ही क्या है, घर की ना घाट की, काम ना काज की दुश्मन अनाज की, पृथ्वी पे बोझ। तो दोस्तों मैं इसके भी फोटो लगा रही हूँ और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। इसने सीमू को क्या कहा और मंजू दी को ये क्या कहती है, मतलब जिसको इसने भी कमेंट किया है मैं उन सभी कमेंट को लगा देती हूँ। और ये एक पहाड़ की होकर राधे सिंह की मुझे लग रही है गर्लफ्रेंड है, मतलब कुछ ना कुछ तो राधे सिंह और इसका कनेक्ट है। ये दोनों एक जहाँ भी जाते तो आपस में बात करते और हमारे ही खिलाफ बोलते हैं। और आप लोग इस औरत को गौर से देखो और इसके कमेंटों को भी गौर से देखो। क्या इस उम्र में इस औरत को ऐसे कमेंट करने चाहिए या किसी को ऐसी बददुआ देनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बोलो। और ये क्या कमेंट कह रही है, क्या कर रही है, मतलब ये सोचते हैं आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, और हम मतलब अनदेखा करते हैं कि छोड़ो क्या वीडियो बनाना इनके ऊपर, मरे हुए को क्या मारना। अब ये मरते सांस में भी मतलब हमारे ही नाम जप रहे हैं तो हम क्या करें। कि मैं संडे के दिन थाने नहीं जाऊंगी, मंडे को जाऊंगी। और अभी भी बता दो, ये मतलब फ्रॉड आईडी से गंदे कमेंट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं थाने में जाऊंगी और इनका पूरा मतलब डाटा निकलवाऊंगी, आधार से लिंक होगा और इनका नंबर आ जाएगा और मैं रिपोर्ट करूंगी। क्यों नहीं गई तू उस दिन से थाने रिपोर्ट करने? जो तूने कमेंट किए बहुत अच्छे किए। अब हमने कहा कौन कर रहा था, मतलब इतनी नीचे गिरी हुई औरत को कौन मुँह लगा रहा था? हमने मुँह नहीं लगाया। और जब मेरे सपोर्टरों ने इसको बोला तो ये कही मैं थाने जाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी, ये इतना गंदाएगी तब, ताकि तेरा सारा डाटा मैं भी निकाल लूँ और बताऊं तेरी असलियत क्या है। मैं तो देख रही थी कब तू थाना जाएगी मेरे सपोर्टरों के ऊपर और कब मैं आगे से तू चल, पीछे से हम हैं। धमका रही थी, एक पोस्ट डाल दी तूने, उसके माध्यम से धमकी दे रही थी कि मैं थाने जाऊंगी, जल्दी से अभी भी कबूल कर लो, संभल जाओ। मैं तो सोच रही हूँ थाना जाएगी और सारे फेक आईडी वालों को बंद करवा देगी और तेरे सपोर्टर जो फेक आईडी वाले हैं वो भी पकड़े जाएंगे। इसमें तो सभी का आएगा ना डाटा। मैं सोच रही थी जो काम किसी ने नहीं किया वो तू करके दिखाएगी। भाई क्या फिस धमकी दे रही थी मेरे सपोर्टरों को। मैं तो सोच रही थी चलो कोई तो ये काम करेगा, फेक आईडी बनाकर गलत कमेंट करना, फेक आईडी बनाकर दूसरे को बदनाम करना, ये सारे पकड़े जाते। मैं सोच रही थी एक भला काम कर देगी। गलत कमेंट करता है उसका रिप्लाई मैं उसी की भाषा में देती हूँ।
और बाकी मैं किसी की वीडियो में कोई कमेंट ना करती हूँ। और अपने सपोर्टरों से मैंने ये भी कहा था कि मतलब आप किसी की वीडियो में किसी को गलत कमेंट ना करो, और जो कर रहा है तो उसके ऊपर हम बोलेंगे और आप मत बोलो। मतलब ना मैं चाहती थी मेरे सपोर्टर बोले, ना कोई मुझे बोले दूसरे। तो ये खुद आके इनकी मतलब 2-2 4-4 आइडिया हैं, और खुद हमारी वीडियो में फेक बन के आते हैं, कमेंट करते हैं, और उसके बाद ये वीडियो बनाते हैं। दूसरे के आते हैं रियल से ये वीडियो बनाते हैं, फेक आईडी से ये हमारी वीडियो में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ये रियल आईडी से नहीं आते हमारी वीडियो में, फेक आईडी से आते हैं और उन कमेंटों को पढ़ते हैं, हमारे वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाते हैं। वह कहाँ से नज़ारा, तू विधवा होगी तो उससे मेरा क्या मतलब। और आजकल विधवा कौन विधवा बन के रह रही है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहाड़ हो या प्लेन हो, सब कुछ पहन रहे हैं, कोई विधवा है ही नहीं। सिर्फ मांग में सिंदूर के सिवा, गले से पाँव से, प्लेन में तो मैंने पाँव में बिछिया डाले हुए भी देखी विधवा औरतों की। मेहंदी है, मैंने आज तक अभी तक मेहंदी नहीं लगाई, तो उनके मतलब मेहंदी लगी है, पाँव में पायल हैं, बिछियाँ हैं, गले में है, मांग में सिंदूर नहीं होगा तो कुछ और का टीका जरूर है, कानों में, नाक में। मैंने तो किसी को, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन विधवा है और कौन सुहागिन है। प्लेन में ये कह रही थी खूब मेकअप कर तो विधवा है। मैं तो नहीं हूँ विधवा, भगवान की कृपा से, पर तू जरूर हो। भगवान करे तेरी आत्मा जिंदा में शांति ना है और मरने के बाद भी तुझे शांति ना मिले। तो दोस्तों इस साड़ी फेफड़े वाली को देख लेना और इसके कमेंटों को भी देख लेना। और ये भी एक पहाड़ी है, पौड़ी की है और गिरसैण की है, कहाँ की बताती है। तो आप इसको देख लेना और इसके कमेंटों को भी देखना ये कैसी है, और ज़रूर इस पर अपनी अपनी राय रखें, क्या ये इस उम्र में और इस हालत में सही कर रही हैं। तो देती हूँ अपनी वाणी को विराम, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।